नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर बात होने जा रही है जो मेडिकल की दुनिया में बहुत आम है, लेकिन अक्सर इसे देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। आज का हमारा फोकस है सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, बल्कि इस मेडिकल रिपोर्ट के पीछे छिपे रहस्य को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझाया जाएगा, ताकि अगली बार जब भी कोई रिपोर्ट सामने आए तो सब कुछ शीशे की तरह एकदम साफ नजर आए। जरा सोचिए, एक आम दिन है और क्लिनिक में बैठे हैं। डॉक्टर ने कुछ जांच की, पर्चे पर कुछ लिखा और आगे बढ़ा दिया। उस पर्चे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है CBC। क्या इस शब्द ने कभी किसी को उलझन में डाला है? क्या कभी ये ख्याल आया है कि आखिर इस एक छोटे से टेस्ट से शरीर के अंदर की इतनी सारी बातें कैसे पता चल जाती है? तो चलिए आज इस रहस्य को सुलझाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले सीबीसी का एक छोटा सा परिचय, फिर बात होगी उन लक्षणों की जो इस टेस्ट की जरूरत पैदा करते हैं। उसके बाद हम मिलेंगे खून के 4 खास हीरो से, फिर देखेंगे कि बीमारियों की पहचान कैसे होती है, टेस्ट की प्रक्रिया और खर्च क्या है, और अंत में कुछ बेहद आसान आहार संबंधी उपाय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, सीबीसी का परिचय। आखिर ये टेस्ट भला क्या है? सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हिंदी में पूर्ण रक्त जांच कहा जाता है। इसे ना शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझा जा सकता है। ये किसी एक खास बीमारी का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर बह रहे खून की पूरी स्थिति का एक बहुत ही शानदार ओवरव्यू देता है। इससे सीधा पता चलता है कि शरीर के अंदर सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है इसके मुख्य लक्षण। आखिर ये टेस्ट करवाया कब जाता है? देखिए, जब शरीर अंदर से किसी परेशानी से जूझ रहा होता है तो वो बाहर कुछ अलार्म देता है, जैसे कि हर वक्त कमजोरी महसूस होना, अचानक चक्कर आ जाना, बार बार बुखार का आना या जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना। अगर लगातार थकान और शरीर में दर्द रहता है तो ये सभी संकेत डॉक्टर के लिए एक सुराग बन जाते हैं, और इन्हीं सुरागों को सुलझाने के लिए सीबीसी टेस्ट एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव टूल की तरह काम करता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, हमारे खून के 4 हीरो। हमारे पहले हीरो का नाम है हीमोग्लोबिन, जिसे शॉर्ट में HB भी कहते हैं। इसे शरीर का एक जरूरी ट्रांसपोर्ट ट्रक माना जा सकता है। इसका काम है ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। अगर इन ट्रकों की संख्या कम हो जाए तो ऑक्सीजन सही जगह नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से तुरंत कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। आम भाषा में इसे ही खून की कमी या अनीमिया कहा जाता है। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुषों और महिलाओं में बिल्कुल अलग अलग होता है। पुरुषों के लिए ये स्तर लगभग 13 से 17 के बीच होना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए ये 12 से 15 के बीच होता है। इस डेटा से ये साफ हो जाता है कि हर इंसान का शरीर थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन करता है। दूसरे हीरो हैं RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं। ये कोशिकाएं बिल्कुल हीमोग्लोबिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। असल में हीमोग्लोबिन इन्हीं कोशिकाओं के अंदर रहता है। अगर इनकी संख्या में गिरावट आ जाए तो इसका सीधा असर ताकत पर पड़ता है और शरीर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। अब बारी आती है तीसरे हीरो की, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे हमारे शरीर की सुरक्षा सेना समझ लीजिए। अगर शरीर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि ये सेना किसी बाहरी इन्फेक्शन से एक जोरदार जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है तो इसका साफ मतलब है कि शरीर की इम्यूनिटी यानी रक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर पड़ गई है। चौथे और आखिरी हीरो हैं प्लेटलेट्स। इन्हें शरीर की रिपेयर क्रू माना जा सकता है। जब भी कहीं चोट लगती है ना, तो ये तुरंत वहां पहुंचकर खून का थक्का जमाते हैं ताकि खून बहना रुक जाए। अगर इनकी संख्या खतरनाक रूप से कम हो जाए तो शरीर के अंदर या नाक से ब्लीडिंग होने का बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। प्लेटलेट्स की बात आते ही एक बड़ा ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी डेंगू फैलता है तो डॉक्टर बार बार मरीजों का सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? डेंगू के दौरान यही एक टेस्ट इतना जरूरी मॉनिटर क्यों बन जाता है? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब ये है कि डेंगू का वायरस सीधे प्लेटलेट्स पर ही हमला करता है।
डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना इस बात का संकेत है कि हालत गंभीर हो रही है। इस तेजी से होती गिरावट को ट्रैक करने के लिए और सही समय पर इलाज देने के लिए बार बार ये टेस्ट करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, बीमारियों की पहचान। चलिए देखते हैं कि ये टेस्ट संपूर्ण स्वास्थ्य को मापने में कैसे मदद करता है। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सीबीसी टेस्ट कितनी सारी छिपी हुई बीमारियों की ओर इशारा कर सकता है, चाहे वो एनीमिया हो, कोई इन्फेक्शन हो, वायरल बुखार हो या शरीर में किसी प्रकार की सूजन हो। हालांकि ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि ये टेस्ट एक बेहतरीन इंडिकेटर तो है, लेकिन ये अपने आप में कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। ये सिर्फ डॉक्टर को एक सही दिशा दिखाता है। यहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाली बात समझनी है। जब भी रिपोर्ट में कोई नंबर हल्का सा ऊपर या नीचे हो तो पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट के डेटा में मामूली उतार चढ़ाव होना बहुत आम बात है। इंटरनेट पर पढ़कर खुद अपना इलाज करने के बजाय हमेशा एक डॉक्टर पर भरोसा करना सबसे सही कदम होता है। चलिए अब भाग 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में इस टेस्ट की प्रक्रिया और इसमें होने वाले खर्च पर एक नज़र डालते हैं। सुई के डर को दूर करने के लिए बता दें कि इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। बस नस से खून का एक बहुत छोटा सा सैंपल लिया जाता है। दर्द बिल्कुल न के बराबर होता है, मान लीजिए जैसे किसी चींटी ने काटा हो। और सबसे अच्छी बात, इसकी रिपोर्ट कुछ ही घंटों में मिल जाती है। लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ता। अगर खर्च की बात करें तो ये टेस्ट काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। भारत में इसका खर्च लगभग 150 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच होता है। हालांकि ये शहर और लैब के चुनाव पर थोड़ा बहुत निर्भर कर सकता है, फिर भी ये एक बेहद किफ़ायती और कमाल का टेस्ट है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, आहार संबंधी उपाय। ब्लड रिपोर्ट को नेचुरली कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं। अगर रिपोर्ट में कभी हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो डॉक्टर अक्सर दवाइयों के साथ साथ डाइट में आयरन से भरपूर चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, खासतौर पे पालक। इसके अलावा चुकंदर, ताज़े अनार और गुड़ का सेवन खून को बढ़ाने में सच में एक जादुई असर दिखा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद बस एक ही विचार दिमाग में आता है, जब चीज़ों को समझ लिया जाता है तो डर एकदम खत्म हो जाता है। अगली बार जब सीबीसी की रिपोर्ट सामने आए तो उसे डरने के बजाय उसे शरीर की भाषा की तरह समझना चाहिए। सोचिए, इस डेटा का इस्तेमाल करके हम जीवन शैली और आहार में कैसे पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। जानकारी ही असली ताकत है और उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने वो ताकत हम सभी तक पहुंचा दी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस शानदार विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।